मल्टीपर्पज़ हॉल जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रोग्राम तकरीबात का इनेकाद भी हो, बच्चों की गेम्स वगैरह भी हों और तदरीस का काम क्लासेस भी हम प्रॉपर तरीके से ले सकें। तो ये मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश होगी कि अगर इस सिलसिले में मावनत करें तो ये इदारा इंशाअल्लाह मज़ीद भी दिन दुगनी रात चुगनी जो है तरक्की करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ क्रॉसिंग पॉइंट के बिल्कुल करीब कायम सरिया चौधरी हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर योम वालिदैन और तकसीम इनामात की सालाना तकरीब मुनक़्क़द की गई। यहाँ पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, टैबलो पेश किए गए, ख़िताब किया और मज़ीज़ीन इलाका की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी। साथ ही इस अदारा हज़ा की जो स्टूडेंट्स थी और जो टीचर्स थी, उन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस खूबसूरत तकरीब में मौजूद अवाम इलाका, उनसे बात करते हैं। सिकंदर साहब, इंतहाई पसमानदा ये इलाका है, चूँकि फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत नहीं है, फ़ोन की सहूलत नहीं है, साथ ही यहाँ पर जो है वो सीज़फायर लाइन है। उसके बावजूद यहाँ के जो बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की है और अपनी जो सलाहियतें हैं उनका बेहतरीन जो है इजहार किया है। क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी मलिक जुल्फ़कार साहब। सबसे पहले तो हम JK TV का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी कोई प्रोग्रामात वगैरह होते हैं तो उसमें आपकी TV का और ख़ुसूसन आपका बड़ा अहम रोल होता है। तो मैं समझता हूँ आज की जो तकरीब यहाँ मैडम शहीन है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा ने जिस खूबसूरती से उन्होंने ये सारा एहतमाम किया और हम सारे लोगों के आंखें खोली हैं उन्होंने, कि ऐसा मुमकिन है कि उन्होंने यानी कि एक ऐसी सूरत हाल में अदारे में जो आज उन्होंने प्रोग्राम कराया है, तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन प्रोग्राम कराया है और उम्मीद की एक नई किरण खोली है। और उसके साथ मैं खुसूसन सैदुल्ला सैद साहब जो हमारे उस्ताद भी हैं और उनके आने का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो स्कूल का अदारे का जो बनाने में जो सबसे बुनियादी और अहम जो किरदार है, मैं SMC के जो हमारे सदर हैं सरदार अमीर साहब, उनका ये जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये अदारा बिल्कुल खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका था और उन्होंने अपनी दिन रात मेहनत से अदारे को उसकी वो सारी चीज़ें री इंस्टॉल करके की हैं। तो एक इसमें अदारे में कमी है, इसकी जो चारदीवारी का मसला है, तो वो हमने ऐलान भी किया और अमीर साहब ने भी उस पर अपनी जो है तो हमायत और हमें उम्मीद दिलवाई है और हम बहुत जल्द इसकी चादर और जो इसकी चारदीवारी है उसका एहतमाम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो सारा क्रेडिट है ये मैडम की काविशों का नतीजा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। जी शाह साहब, आप भी इस वक्त बीमारी के आलम में मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो अदारा है ये गवर्नमेंट का अदारा है और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत जो है वो चारदीवारी की है और लैट्रिन जो नहीं है बच्चों के लिए ये चाहिए। और रकबा जो है ये सारा गवर्नमेंट का रकबा 72 कनाल है, उसमें से रकबा मुहैया किया जाए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त SMC हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के इस वक्त चेयरमैन और सियासी समाजी शख्सियत साबिक उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट कौंसलर हाजी अमीर साहब। आपने ये अकेले ये काम किया या इसके साथ आपके साथ कोई टीम थी? ये जज्बा आपके दिल में किस तरह उभरा है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरी अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है उसकी होता है। मैं तो सबसे पहले प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे साल 1.5 साल हो गया, लेकिन इसके पहले जो थे स्कूल का जो अदारा था या स्कूल की इमारतें वो खंडात और स्कूल का जो था वो भी खंडात की सूरत में मुझे सुनने में आया था, वो आता था। यहाँ की जो टीचरें थी वो मतलब एब्सेंट रहती थी और अदारे को नहीं चला सकती थी, जिसकी कंप्लेनें हर जगह मौजूद थी। शायद इसी एक रीज़न यही है कि जो लोगों ने बच्चे यहाँ से शिफ्ट किए हैं दूसरों कॉलेज में, शायद ये इसका इनके आने से मुझे तो ख़ास करके ये ख़ातून तो नहीं है, ये तो मर्द हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। इनकी मेहनत की इसकी वजह से आज यहाँ ये स्कूल अदारा इस यहाँ तक पहुँच चुका है। आज हाज़िरी बाकायदा मैं चेक करता हूँ, टीचर की बाकायदा हाज़िरी होती है। वो वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चियाँ यहाँ से दूर दराज भेजते हैं वो यहाँ का स्टाफ माशाल्लाह मतलब क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी बच्ची हैं, तो यहाँ से जिला जाती हैं या जद जाती हैं, मतलब सेफ्टी का प्रॉब्लम है, बच्चियों का प्रॉब्लम है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सपेंस को खुद है, तो बजाय उधर से
एक दफ़ा इनको मौका दें, इस दायरे में इस इदारे को दाखिल कराएं, ये मौका दें, इंशाल्लाह पहले से बेहतर नतीजे मिलेंगे। सैदुल्ला साहब, आप एक इल्मी शख्सियत हैं और आपकी खासी उम्र है, आपने बहुत से अदारों में एज ए सरबराह अदारा आपने काम किया है। तो सर एक इशू यहाँ पर सामने आया है कि जो सरकारी असातिज़ा कराम हैं वो तनख्वाह तो गवर्नमेंट सेक्टर से लेते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो प्राइवेट अदारों में वो दाखिल करवाते हैं, पढ़ाते हैं। सर ऐसा क्यों है? दरअसल ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और साथ ये है कि ये गलत किस्म का रुझान पैदा हो गया है। ये आमतौर पर ये होता है कि किसी दौर में भी अगर कोई गलत रवैया, गलत रुझान पैदा हो जाए तो लोग उसके पीछे अंधी तकलीद करने लगते हैं। यही बात मैं समझता हूँ कि हालांकि स्टाफ जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट अदारों में स्टाफ जो है वो ज़्यादा क्वालिफाइड है और बेहतर है और मेहनती है और अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ ये रुझान की वजह से और ये भाव की तरफ से लोग जो हैं उस तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग है एक। दूसरा महकमा का अपना कसूर है कि महकमा जो है वो असूल के मुताबिक वो गवर्नमेंट सेक्टर में के साथ प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी क्यों देते हैं। मैंने यहाँ तक तो सुना है कि पिछले 2, 3, 4, 5 साल पहले ये ऐसा हुआ है कि ये डीओ जो था पुंछ का, ये वो खुद मेहमान खुसूसी की हैसियत से एक हाई स्कूल जो है उसके बिल्कुल करीब वो चंद गज के फासले पर उसने प्राइवेट स्कूल को जो है इफ्ताह किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग खुद जो है गैर जिम्मेदार हैं, मिली भगत से सारा काम। हाँ बिल्कुल, ये बात नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं आज सरिया चौधरी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा शाहीन करीम साहिबा। यकीनन लोगों ने आपके इस काम को, आज की तकरीब को सराहा है, तो क्या समझती हैं कि आने वाले वक्तों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक का शुक्र है कि प्रोग्राम कामयाब रहा। इससे पहले भी आप तशरीफ़ लाए थे, आपने कवरेज दी थी और प्रोग्राम की सूरत हाल आपके सामने थी। तो ये एक तो अल्लाह ताला का एहसान है और आप जो यहाँ पे हैं सदर कमेटी, उनका तावन है जिसकी वजह से मैं इस काबिल हो सकी हूँ कि आज एक बेहतरीन सूरत हाल जो है मेरे सामने है और आप लोग भी जिसको अप्रीशिएट कर रहे हैं। तो आपने हमारे उस्ताद मोहतरम से क्वेश्चन किया कि जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स ने बच्चे छोड़े हुए हैं या उधर पढ़ रहे हैं, तो उसके सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि असातिज़ा को दूर दराज तैनात किया जाता है। मेरी अपनी मिसाल ये है कि मैं इससे पहले गला चौकियाँ, बलोच और नमजर में तालीम हासिल तदरीस करती रही हूँ। तो ज़ाहिर बात है कि मुझे अपने बच्चे जहाँ पे फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे मैं उनको करती हूँ। लेकिन चूँकि अब मैं थोड़े से रीज़नेबल फासले पे, अब भी मैं रीज़नेबल पे नहीं हूँ। मैं कम से कम 1500 पेट्रोल और साथ में मैंने अपने ड्राइवर को मैं 1500 रुपया डेली का दे के तो यहाँ पे मैं आती हूँ। इसके बावजूद मैंने अपने बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर में और वो बेहतरीन कारकर्दगी वहाँ पे दिखा रहे हैं। ये सिर्फ ट्रस्ट की बात है और ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत सारे सदर में ख़ुद इसकी मिसाल हूँ कि मेरे बच्चे जो है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मडोल में अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी उनके मैं सेटिस्फाई हूँ बीइंग अ मदर कि मुझे पता है कि क्या है जो है मैं प्राइवेट इदारों की निस्बत वहाँ पे सेटिस्फाई हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे। क्या यहाँ पर आपका स्टाफ पूरा है? अल्लाह का एहसान है, यहाँ पे तदरीसी स्टाफ तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन हमें क्लरिकल स्टाफ में सिर्फ एक ही हमारे जूनियर क्लर्क साहब हैं। तो जो सारा बोझ उनके कंधों पे होता है जो कि ज़्यादती है, तो हेड क्लर्क यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ चार दीवारी तो ज़रूरी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि एक मल्टीपर्पज़ हॉल जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रोग्राम तकरीबात का इनेकाद भी हो, बच्चों की गेम्स वगैरह भी हों और तदरीस का काम क्लासेस भी हम प्रॉपर तरीके से ले सकें। तो ये मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश होगी कि अगर इस सिलसिले में मामनत करें तो ये इदारा इंशाअल्लाह मज़ीद भी दिन दुगनी रात चुगनी जो है तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे आज की इस तकरीब में मौजूद अवाम इलाका और प्रिंसिपल अदारा हज़ा, जिनका ये कहना है कि हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें अजाज़िया दिया जा रहा है, जो तनख्वाह दी जा रही है, उसको हम हलाल
करें और बर वक्त हम स्कूल में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अवाम इलाका उनका ये कहना है कि यहाँ के कुछ इस स्कूल के इश्यूज़ हैं, को ज़मीन का मसला है कि वो क्लियर नहीं हो रही है कि वो कितने कनाल पर मुहित है, उसको किया जाए। साथ उसको इसके साथ बाउंड्री वाल का इशू है और यहाँ पर बाथरूम नहीं है और एक मल्टीपर्पज़ जिस तरह इन्होंने कहा है कि एक हाल होना चाहिए। और साथ इन्होंने कहा है कि हेड क्लर्क की यहाँ पर ज़रूरत है, चूँकि जुमला जो काम है वो बड़ी मुश्किल से कोई दूसरा और आदमी शख्स यहाँ पर कर रहा है। जूनियर क्लर्क मौजूद है लेकिन वो काफ़ी वो कहते हैं उनका बर्डन है या अपोस्ट है उनके पास। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर वो हेड क्लर्क के जो असामी है वो उसको तख्लीक करे। अगर नहीं तख्लीक की हुई है तो फिर वो यहाँ पर वो तैनात की जाए। और साथ यहाँ पर जो बिल्डिंग के और यहाँ पर जो फर्नीचर है उसकी कमी को दूर किया जाए। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, तेतनोट, तहसील हाजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।